हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मॉन्ट्रियल में तो खूब बारिश हुई है, तो इस वक्त बारिश थम चुकी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर निकले तो बहुत फ्रेश लगा, लेकिन मौसम जो है अभी भी बहुत अच्छा है, ठंड नहीं हुई। क्योंकि इन दिनों में वैसे काफ़ी सर्दी हो जाती है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का मौसम चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया का मौसम चेंज हो रहा है। तो आज मैं बात करूंगी वो चीज़ें जो कि हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों से पूछा जिनकी उम्र 100 ईयर्स से ज़्यादा है। तो जब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्वेश्चन किए ऐसे लोगों से जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, तो उनमें ये चीज़ें कॉमन थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकें। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हम सब हमेशा ही ज़िंदा रहना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है। लेकिन ये ख्वाहिश भी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हुई है, लेकिन यह नामुमकिन है। तो लेकिन कम से कम वो चीज़ें जो अल्लाह ने मुमकिन की हैं, हम कुछ चीज़ों पे अमल करके उन्हें मुमकिन कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को मुमकिन करने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए और ये ख्वाहिश रखने के लिए कि हमारी ज़िंदगी लंबी हो, उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। चांसेस पूरा कर सकते हैं या नहीं, ये भी मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम उसके लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ उन लोगों में कॉमन थी वो थी एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज से हम अपने मसल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और मसल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे हमारी हेल्थ उतनी अच्छी होगी। तो फिर उसके बाद उनमें एक चीज़ आई हेल्थी डाइट। अब हेल्थी डाइट क्या है? हेल्थी डाइट जो है वो उसमें गोश्त बहुत कम होता है। अगर आप गोश्त की बात करें तो अगर आपने अपनी प्लेट फुल कर ली है तो उसमें सिर्फ 10% मीट होना चाहिए और 90% ऑफ वेजिटेबल्स, बीन्स, ग्रीन चीज़ें अगर आप वो शामिल कर लेंगे तो हम उसे हेल्थी डाइट कहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सोशलाइज होना। पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोग मुझे लगता है कि काफ़ी सोशलाइज होते हैं, क्योंकि इन मुल्कों में या यूरोप में लोग कम सोशलाइज होते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो सकें। बाज़ दफ़ा हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम उस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसको बार बार रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। तो सोशलाइज होने से मुझे लगता है ये भी होता है कि आप के ज़हन में जो बातें आपको तंग करती हैं, आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो सोशल, और फिर जब ये चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर है कि स्ट्रेस कम होगा, तो उसका ज़ाहिर है कि हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाती है न्यू हॉबी। तो न्यू हॉबी जो होती हैं उसमें भी ये होता है कि आपका जहन दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे कि आप देखें, आपको कौन सी हॉबी आप करना पसंद करते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब आप छोटे थे, लेट्स से आपको बैडमिंटन खेलने का टाइम था, शौक़ था सॉरी, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, तो जिसकी वजह से आप बैडमिंटन नहीं खेल सके। तो अब आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके पास टाइम है। वैसे तो जिनके बच्चे छोटे हैं उनको भी ज़रूर कोई ना कोई अपनी हॉबी बनानी चाहिए। उसमें सोइंग भी हो सकती है, उसमें और बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे किसी को मेकअप करने का शौक़ होता है, दूसरों का हम मेकअप करें, या फिर किसी को शौक़ होता है कि हमें हेयर कटिंग आनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और ये कभी ना सोचें कि अच्छा अब इस एज में मैं ये क्या करूं, ये मैं क्यों करूं। आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं।
اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جو ان لوگوں میں کامن تھی جن کی عمر 100 ایئر سے زیادہ تھی، اسٹے اسٹریس فری. کہ اسٹریس تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی اسٹریس فری نہیں ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. تو آپ کو اپنے اسٹریس کو مینیج کرنا ہوگا، اور وہ کیسے پاسبل ہے؟ بس میرے خیال میں اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے کہ ہم اسٹریس پہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر کوئی اسٹریس آ گیا تو بس ہم اپنی سی کوشش کر کے اس اسٹریس سے نکلنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. اور پھر آ جاتا ہے سلیپ ویل، کہ آپ اچھی سلیپ لیں اور آپ اچھی نیند لیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے میرے خیال میں کہ آپ ایک ٹائم رکھیں سونے کا. لیٹ سے 10 o'clock 9 o'clock جو بھی آپ کو ٹائم رکھنا ہے آپ وہ ٹائم رکھیں، کیونکہ جب آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی تو آپ خود بخود بیڈ کی طرف جائیں گے. شاید اس کو 1 مہینہ لگے، شاید اس کو 2 مہینے لگے. تو آپ کی نیند آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نیند جو ہے وہ اس کا پیٹرن امپروو ہوتا جائے گا. اور ایک چیز کا سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں ایک چیز اور بھی کامن تھی، اور وہ تھا ہیونگ اے پرپز، کہ مطلب کوئی نہ کوئی جینے کے لیے پرپز ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ تو خیر ایسی بہت سی سٹوریز ہیں کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے، کچھ بنا رہے ہیں گھر بیٹھ کے اور انہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں، یا پھر ہاسپٹل میں جا کے ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں. اور بھی بہت سے یہاں پہ جگہیں ہیں جہاں پہ جا کے وہ ایز اے والنٹیئر کام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی انہیں بیزی رکھتی ہے، کیونکہ ہم جتنا بیزی رہیں گے ہماری صحت اتنی اچھی رہے گی. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.